बेशरम फैमिली, अपनी औकात में रह के बात करना। लप्पू की बहन टुच्ची औकात दिखा रही है रिएक्शन चैनल वालों को कि औकात में रह के बात करना, मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश पे इतना घमंड, इतना घमंड, जो घर में दो दो गवार बहुओं को लाके बैठा रखी है, जो अपने स्कूल में 5 लाइन 10 लाइन बोल नहीं पाती है। ऐसे घर की बेटी जो है आई है सोशल मीडिया पे इंग्लिश झाड़ने के लिए कि मुझे इंग्लिश आती है। रिएक्शन चैनल वालों को इंग्लिश नहीं आती है। पहले अपने घर में देख बहन, पहले अपनी घर में देख, फिर दूसरे के घर में झांकना। जिसके घर में 250 ग्राम 500 ग्राम अनाज आता हो, खाने वाला फैमिली 8 मेंबर हो और अनाज आता है 250 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो, ऐसे आके सोशल मीडिया पे भाषण देते हैं। शर्म नहीं आती तुम सबको कि खुद भिखारी फैमिली 100 बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात करती है और बंधुआ मजदूर की तरह छोटे बच्चों को काम पे रखती है सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए राज फैमिली की ही बात करेंगे। राज फैमिली जो है अपने आप को एक टीचर फैमिली, पूरी फैमिली जो है अपने आप को टीचर बोलती है कि मैं टीचर हूँ। मगर यहीं पे 11-12 साल के बच्चे को काम पे रखती है, और काम पे रखती है, खुद के काम पे तो रखती है, प्लस अपनी बेटी के यहाँ भी एक बंधुआ मजदूर के तरह एक 12 साल 13 साल के बच्चे को अपनी बेटी के यहाँ छोड़कर आई है, सिर्फ कैमरा पकड़ने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका भविष्य नहीं है, उस बच्चे का भविष्य नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका ब्लॉगिंग है। जो यहीं पे राज फैमिली बोलती है कि मैं 100 बच्चों को फ्री शिक्षा देने का वादा कर रहा हूं, मगर यहीं पे बाल अपराध कर रहा है, यहाँ पे छोटे बच्चे को काम पे रख रहा है। अगर इसकी भनक जो है पुलिस स्टेशन या कोई सरकारी कार्यालय में अगर शिकायत कर दिया जाए इस फैमिली के तहत, तो 50,000 जुर्माना और 2 से 3 साल का जेल भी हो सकता है। मगर यहीं पे अब खुद ही अनुमान लगाइए, क्या वो फैमिली जो है पैसे बचाने के लिए छोटे बच्चे को काम पे रख सकती है? क्या वो फैमिली 100 बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकती है? और जितनी भी स्कूल की फैसिलिटी है, क्या वो सारे बच्चे को प्रोवाइड करवा सकती है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि पैसे बचाने के लिए वो फैमिली जो है मीशो का प्रचार करती है कि ये साड़ी ले लो, वो साड़ी ले लो, दूसरे को पहनाने के लिए बोलते हैं कि पार्टी वेयर साड़ी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हल्का साड़ी है, मगर खुद के पार्टी में क्यों नहीं पहनते हैं? खुद के फंक्शन में क्यों नहीं पहनते हैं वो मीशो वाला, मीशो के कपड़े, टीशो के कपड़े क्यों नहीं खुद के पार्टी में पहनते हैं? तो दूसरे को क्यों बोलते हैं कि खरीद लो खरीद लो? फिर खुद के लिए तो अच्छे ब्रांडेड साड़ी इनको चाहिए, मगर दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे से बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर साड़ी है, सस्ते में मिल रहे हैं। और यहाँ पे भैया जो है सी स्किन केयर जो कर रहे हैं, यहाँ पे भैया जी का सी स्किन केयर जो है अच्छे से चेहरे पे खिल के आ रहा है कि इनका चेहरा जो है कितना ब्राइट है। हम सब जो है चेहरे पे कुछ नहीं लगाते हैं, जैसा भी है नेचुरल है, मगर किसी को दलदल में, किसी को अंधेरे में नहीं डालते हैं। मगर यहाँ पे फैमिली जो है सबको, ये इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भी, मिलियन में सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो अपने ऑडियंस को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? यहाँ पे ऐसे टीचर इस स्कूल में है कि जो भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन करवाएगा उस बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल तो नहीं होगा, मगर अंधेरा में पक्का जाएगा। यहाँ पे जगत भाभी को कुछ बोलने के लिए स्कूल में माइक दिया जाता है तो भाभी जी कुछ बोल ही नहीं पाती हैं, ऐसी टीचर है। तो वो जब अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं बोल पाती हैं, 10 लाइन 5 लाइन, तो क्या बच्चे का भविष्य वो बना सकती हैं? ऐसे टीचरों के अगर हाथ में बच्चे का भविष्य होगा तो कौन सी दिशा में जाएगा बच्चे का भविष्य? और बात करते हैं 100 बच्चों को पढ़ाने की, खुद तो पैसे बचाने के लिए एक इंसान को नहीं रख सकते, एक काम वाली बाई को नहीं रख सकते। ये सब फैमिली जो है घर में काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को घर में काम करवाने के लिए रखते हैं। यहाँ पे जगत माता जो है अपने यहाँ से अपनी बेंगलुरु, अपनी बेटी के यहाँ एक 12-13 साल का बच्चा को ब्लॉगिंग करवाने के लिए, कैमरा होल्ड करवाने के लिए वहां पे छोड़ के आई है।
खुद तो रख ही रही थी, तो अगर आसपास में सोचो 13-14 साल के, 14 साल के भी नहीं होगा, 12-13 साल का ही बच्चा दिख रहा है। 12-13 साल के बच्चा को एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते हैं, और ऐसे फैमिली जो है 100 बच्चों को शिक्षा फ्री देने की बात कर रही है। पैसे बचाने के चक्कर में वो फैमिली जो है बच्चे का भविष्य को अंधेरे में डाल रही है। उसका क्या एजुकेशन होगा, क्या नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस इनका ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू होना चाहिए। और ऐसे फैमिली जो 100 बच्चों की शिक्षा देने की बात करती है, और यहाँ पे जगत भैया की सगी बहन, मुंह बोली बहन नहीं, जिसको सोशल मीडिया पे इज्जत उछाला वो नहीं, अपनी सगी बहन टुच्ची को अभी फिर से बुखार चढ़ा हुआ है इंग्लिश का, कि इंग्लिश नहीं आता है बोलने के लिए। ठीक है, रिएक्शन चैनल वालों को इंग्लिश नहीं आता बोलने के लिए। तो बहन पहले तुम अपने घर में ही देख लो, तुम्हारी जो भाभियां हैं, तुम्हारा इतना बड़ा स्कूल है, अपने स्कूल के लिए 5 लाइन 10 लाइन नहीं बोल पाती है। और अपनी माँ को ही देख लो, स को कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा उनको खुद ही पता नहीं, और तुम दुनिया को सिखाने चली हो इंग्लिश। पहले तो तुम अपने घर वालों को ही इंग्लिश सिखा लो, सही से सुलझा लो कि कैसे समाज में क्या चीज करते हैं नहीं करते हैं। तो रही संस्कार की बात, तो हम जो है ना तुमसे ज्यादा संस्कारी हैं, मगर अपनी संस्कारी ना इंग्लिश के बोलकर मत सिखाओ कि मुझे इंग्लिश आती है। अपनी भाभियों को देख लो, 2 गवार बहुओं की तरह घर में है, 2 बहू लेकर आई है, मगर दोनों को दोनों गवार की तरह दिखती हैं। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर जिस तरीके से ये जो लप्पू भैया और ये टुचिन, इसकी बहन टुच्ची, दोनों को इतना मतलब गर्मी सवार है, इतना एटीट्यूड खुद को है कि मैं तो साउथ इंडियन से पढ़ाई करी हूं, तो मुझे तो इंग्लिश आती है, मगर ऐसी इंग्लिश आती है कि अपने घर की, अपनी माँ को नहीं देख रही है, अपनी दोनों घर की बहुओं को नहीं देख रही है, दुनिया को इंग्लिश सिखाने के लिए चली है। पहले तो अपने घर की लैंग्वेज को सुधारो। बस कोई भी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर आ जाती है, भड़क जाती है। अगर इतना ही तुम सबको तकलीफ है तो तुम वीडियो बनाओ ही मत, जो दिखाओगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि तुम्हें जब ऑडियंस देखते हैं ना तो तुम्हारा जीवन अपना पर्सनल नहीं हो जाता है, वो तुम्हें अपना पैसा खर्च करके तुम्हें देखते हैं, अपना डाटा भरवा के तुम्हें देखते हैं, अपना डाटा खत्म करके तुम्हें देखते हैं, तो वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ नहीं है। तुम्हें घंटों घंटों वॉच करते हैं, तुम्हारा घंटों घंटों का लाइव अटेंड करते हैं। तो जो तुम अपनी वीडियो में दिखाओगे उसके ऊपर पूरा पूरा हक होता है ऑडियंस को अपना ओपिनियन रखने की। तुम अगर गंदगी परोसे हो समाज में, तो क्या ऑडियंस जो है कान में रुई डालकर चुपचाप देखते रहे? और ये जो राज फैमिली जो है, इतना घटिया, इतना नीच, इतनी गंदी फैमिली है कि एक विडो औरत का इज्जत जो है सोशल मीडिया में भरे बाजार में उछाला, और अभी भी ये कंट्रोवर्सी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी भी इन सबको और ज्यादा नीड था पैसे की, कि और ज्यादा मुझे पैसा चाहिए, और ज्यादा मुझे पैसा चाहिए। एक कंट्रोवर्सी अचानक से इतना जल्दी स्टॉप हुआ, और जो जगत भाभी इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली, जो लाखों जनता के इमोशनल से ये खेल गई, इतना लोग विश्वास करने लगी थी जगत भाभी के ऊपर कि नहीं, जगत भाभी के साथ बहुत गलत हो रहा है, जगत भाभी के साथ बहुत गलत हो रहा है। मगर जगत भाभी तो जनता के साथ खेल गई, बोल रही थी कि कोई मैं कानूनी प्रक्रिया कर रही हूँ, कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं अंबाला से यहाँ पे आई हूँ, और ये मैके गई हुई थी, मगर यहाँ पे तो सिवान में ही खेत में बैठ के वीडियो बनाई थी। तो ये किस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और अचानक से जगत भैया और जगत भाभी अचानक से एक हो गए। वैसे पब्लिक चाहती थी कि दोनों एक हो जाएं, मगर अचानक से कोई सस्पेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक से दोनों एक हो गए। उस एक होने के पीछे का रीजन यह है कि ये पूरी फैमिली का ऊपर जो है कानून, पूरी फैमिली के ऊपर केस हो गया, उसके चैनल के ऊपर और फैमिली के ऊपर भी। किसी ने ऐसा संस्था जो है एक फैमिली का जो गंदगी फैलाते हुए देखा,
वो संस्था को बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरी फैमिली पे कार्रवाई कर दी, पूरी फैमिली पे। तब जाकर ये अचानक से पूरी फैमिली जो है कंट्रोवर्सी को लेकर शांत हुआ। नहीं तो मैं यही सोचूं कि जो 2.5-3 महीने से कंटिन्यू एक पे एक बढ़ बढ़ के एलिगेशन लगते जा रहे हैं, ड्रामा क्रिएट होते जा रहा है, स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अचानक से ड्रामा बंद कैसे हो गया? अचानक से कंट्रोवर्सी स्टॉप कैसे हो गया? तो जो कंट्रोवर्सी किंग है वो डर गए, क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई हो गई, पूरी फैमिली के ऊपर कार्रवाई हो गई। इसलिए अचानक से फैमिली जो है अपने बिल में जाके दुबक गई। अब बोल रही है कि मैं सिर्फ अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करती हूँ। जब इनको व्यूज कम हो गया तो ऑडियंस बोल रही है कि भैया आपका तो व्यूज गिर गए हैं, बहुत व्यूज गिर गए हैं। तो इसके लिए कल जो है हड़बड़ा के आ गए थे कि हमें मत सिखाओ, व्यूज गिर गए हैं। मुझे सब अच्छे से पता है, अगर मैं व्यूज के लिए काम करता ना तो ये सब चीजें नहीं दिखाता। इस तरीके से अकड़ के एटीट्यूड में आए कि बस बहुत हो गया, बहुत गिरा लिया, बहुत नीचे हद तक तुम सबको ये सोच गिरी हुई है, बस बर्दाश्त से बाहर। और भैया बोलते हैं कि आप देख लेना इस वीडियो पे कितना व्यूज आते हैं, क्लिक बेट थंबनेल हम जानते हैं कि कैसे होता है। तो इस तरीके के भैया जो है भाषण देके चले गए। तो ये फैमिली जो है 100 बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात करता है, मगर यहीं पे छोटे बच्चों को एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाता है। उस बच्चे को क्या, वो बच्चा जो है फैमिली जो है, राज फैमिली जो है समाज सेविका है, बोलती है कि मैं समाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी फैमिली, ठीक है। और 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है, मगर जो 12-13 साल का जो बच्चा को अपनी बेटी के यहाँ भेजी है, उस बच्चे का भविष्य, इसका पढ़ाई, इसका एजुकेशन क्या होगा? बंधुआ मजदूर की तरह ये फैमिली जो है बच्चों को रखती है, काम करवाती है। बड़े लोगों को इसको रखने की औकात नहीं है, एक कैमरामैन रखने की इस फैमिली की औकात नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों को अगर रखेगी ये फैमिली तो पैसे ज्यादा लेंगे और बच्चे जो है 5,000 10,000 में वो काम कर देंगे, मगर बड़े लोगों को 15,000 20,000 देना पड़ेगा। तो ये फैमिली जो है दूसरे फ्री बच्चे को एजुकेशन देने की बात करती है, मगर यहीं पे एक बच्चे का भविष्य, जो 2-2 बच्चे का भविष्य, जो अभी सिवान में राज फैमिली एक लड़का को और रखा है, वो भी लड़का जो है 14 साल का लग रहा है, 13-14 साल का ही ऐसा ही लग रहा है। और जो अपनी बेटी के यहाँ भेजवाया है ये फैमिली जो है बच्चे को, वो बच्चा भी 13 साल का लग रहा है, 12-13 साल का। तो क्या उसका भविष्य कुछ नहीं है? मजबूरी में उसके माँ बाप जो है मजबूरी में रखवाए होंगे काम पे, मगर तुम तो पढ़े लिखे फैमिली थे ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना। अगर अपने पास रखा तो रखा, मगर अपनी बेटी के यहाँ भी भेज दिया, तो सेम ऑन यू। और यहाँ पे टुच्ची को इतना घमंड चढ़ गया है कि मुझे इंग्लिश आती है बोलने के लिए, और रिएक्शन चैनल वालों को इंग्लिश नहीं आती है बोलने के लिए। तो बहन तुम अपनी पहले दोनों भाभियों को देख लो कि खुद के एक रिपब्लिक डे में एक भाषण तक नहीं दे पाया, एक 26 जनवरी पे एक भाषण तक नहीं दिया, एनुअल फंक्शन में भाषण तक नहीं दिया, 5 लाइन अपने स्कूल के बारे में नहीं बोल पाया, 5 लाइन बच्चे के लिए नहीं बोल पाया कि हमारे स्कूल बच्चों के लिए क्या सोचा है, हमने क्या सोचा है, वो मुंह से जुबान नहीं निकल पा रहे। ऐसे लोग जो हैं बच्चे के भविष्य को देख रेख करेंगे, इनके निगरानी में बच्चे का भविष्य जा रहा है। अब सोच लो, जो खुद ही अनपढ़ गवार है वैसे लोग जो है स्कूल चला रहे हैं। ये जगत भैया किसी न किसी तरीके से ये संभाल लिए पूरा कम्युनिटी को, कि जगत भाभी को तो नाम ही नहीं पता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाई। और यहाँ पे ये टुच्ची जो है लप्पू की सगी बहन, वो इंग्लिश झाड़ रही है कि मुझे आती है इंग्लिश और रिएक्शन चैनल वालों को नहीं आती है इंग्लिश। सेम ऑन यू, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जितनी तुम घटिया जैसे बातें करती हो ना, और देखो कितना घमंड है, बोलती है कि मैं तो स्ट्राइक मारूंगी। ऐसी औरत है जिसका भाई जो है खुद ही एक विडो औरत को इसका गलत फायदा उठाया,
इस औरत का जितना गलती था उतना तुम्हारा भाई का भी गलती था, लप्पू का भी गलती था। वो तो विधवा औरत थी ना, उसका अट्रैक्शन आ गया होगा, उसका पति नहीं था, मगर तुम्हारा भाई का तो बीवी थी ना। तुम्हारा भाई शादीशुदा था ना, उसकी बीवी साथ में रहती थी ना, फिर तुम्हारा भाई का अट्रैक्शन क्यों हुआ उस विधवा औरत के प्रति? तो पहले अपना घर को सुधार करो, फिर दूसरे के घर में झांकना, ठीक है? तो खुद ही घटिया फैमिली से उठकर आई हो और दूसरे को इंग्लिश झाड़ने के लिए सिखाती हो, संस्कार सिखाती हो। पहले तुम अपने घर की इंग्लिश सीख लो, अपने घर में सिखा दो, ठीक है? अपनी माँ के बारे में सोचो कि तुम्हारी माँ जो है श पे कहाँ पे श का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे स का इस्तेमाल होता है, वो पता नहीं है। और 250 ग्राम अनाज पानी लाने वाला इंसान जो है भाषण दे रहा है कि हमारे घर का संस्कार। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचा तो माफ कर दीजिएगा और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।